हेलो, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमें जब कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले हमें एक चीज के बारे में जानना है जिसका नाम है टेंस। कि टेंस होता क्या है, उसकी क्या डिफिनेशन होती है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस में कौन कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी से इंग्लिश में बनाने से पहले चलिए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि टेंस क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं और उसके कितने भाग होते हैं जो एक एक करके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। टेंस का हिंदी क्या है? काल। अच्छा, अब इस टेंस से हमें क्या पता चलता है? समय। टेंस से हमें किसका बोध होता है? समय का। ठीक है, अच्छा, इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे, मतलब परिभाषित इसको कैसे करेंगे कि ये टेंस है। तो टेंस की परिभाषा जैसा कि अभी हम बताएं आपको कि टेंस से समय का बोध होता है। समझ रहे हैं? टाइम। तो यही चीज टेंस की परिभाषा है क्या कि टेंस आई मीन काल से समय का बोध होता है। टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम। क्या है इसकी डेफिनेशन? टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम। टेंस जो है समय का बोध कराता है या समय से संबंधित होते हैं। कैसे? जैसे अभी टेंस का हिंदी तो काल है, लेकिन हम यहां पर बता रहे हैं इसकी परिभाषा कि टेंस से समय का बोध होता है। तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कुछ लोग क्या कि टाइम कैसे हो गया। जैसे देखिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्य काल। ठीक है, तो अभी देखिए प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या है? वर्तमान काल, जिसका ये मतलब है कि जो भी चल रहा है, जो भी समय चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक समय पता चला। दूसरा पास्ट टेंस, जिसका हिंदी है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कि जो बीत चुका होता है, बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहा जाता है, मीन भूतकाल कहा जाता है। दूसरा समय पता चला। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब जो आने वाला समय है, मतलब अभी 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, आज रात को, कल सुबह, परसों, जो आने वाला है, तो उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के समय के बारे में पता चला कि नहीं? तो टेंस कितने होते हैं? 3, और 3 प्रकार के समय के बारे में हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब टेंस क्या है? टेंस से समय का बोध होता है। टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है। तो टेंस कितने हो गए? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो अब जैसे जब भी हम इसको बनाएंगे तो पहले तो इनके बारे में जान लेना चाहिए। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इसमें 4 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 4 हो गए। जो भाग प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं चारों, वही सेम पास्ट में भी प्रयोग किए जाते हैं और वही सेम फ्यूचर टेंस में भी सेम प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और वो चारों हैं कौन से? जो इनके भाग हैं, प्रेजेंट टेंस के भी भाग हैं वो 4, पास्ट टेंस के भी वो 4 भाग हैं और फ्यूचर टेंस के भी वो 4 भाग हैं। अब कौन कौन से हैं, चलिए हम ये देखते हैं।
जो हर एक टेंस के, तीनों टेंस के भाग होते हैं। तो पहला जो है वो इंडेफिनिट है। क्या है? इंडेफिनिट है। दूसरा है कंटिन्यूअस है। तीसरा है परफेक्ट है। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 2 3 और 4। यहां पर देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये चारों जो है उन तीनों में 1 बाय 1 मतलब एक एक करके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इंडेफिनिट का हिंदी क्या है? अनिश्चित। इंडेफिनिट का हिंदी क्या होता है? अनिश्चित। कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। एंड परफेक्ट का हिंदी पूर्ण। पूर्ण मतलब समाप्त होना, समाप्त। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी क्या है? पूर्णा अपूर्ण। पूर्णा अपूर्ण मतलब समाप्त भी हुआ है और नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो इंडेफिनिट अनिश्चित, कंटिन्यूअस निरंतर मतलब जारी रहना, परफेक्ट पूर्ण मतलब समाप्त होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्णा अपूर्ण, ये इनका हिंदी है। ठीक है, तो अब इंडेफिनिट में किस तरह के वाक्य होते हैं, कंटिन्यूअस में किस तरह के वाक्य रहते हैं, परफेक्ट में किस तरह के वाक्य रहते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह के वाक्य रहते हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, अभी जैसे हम ये चारों लिखे हैं, तो जैसे आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी रहता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी रहता है। वैसे ही कंटिन्यूअस में है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। वहां यहां पर भी वही सेम चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वही चीज यहां पर भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक करके ये तीनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इंडेफिनिट का हिंदी क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित किसे कहते हैं? जब भी किसी वाक्य में कोई कार्य होने का बोध हो रहा है, कोई कार्य, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। तो अभी आप बताइए इसमें कहीं पर भी कोई समय दिया है कि कब पढ़ते हैं? दूसरा भी सेंटेंस लिख देते हैं, ही वेंट, वह गया। ठीक है, आई सेल कम, मैं आऊंगा। तो इन तीनों वाक्य में कहीं पर भी कोई समय नहीं लिखा हुआ है, तो इस वाक्य को इंडेफिनिट कहेंगे। इंडेफिनिट क्या है कि जिस भी वाक्य में समय नहीं दिया रहता है कार्य के होने का, कि कार्य कब होगा, सुबह होगा, शाम होगा, दोपहर होगा, रात होगा, कि 1 बजे होगा, कि 2 बजे होगा, 3 बजे होगा, समय निश्चित नहीं दिया रहता है, तो वो उस वाक्य को इंडेफिनिट आई मीन अनिश्चित कहा जाता है। जैसा कि ये पहला वाक्य है, आई रेड, मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही वेंट, वह गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई सेल कम, मैं आऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है कि जब भी किसी वाक्य में किसी कार्य के होने का समय निश्चित नहीं दिया रहता है तो उसको इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए जो है कंटिन्यूअस। हमारा कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। दूसरा जो है कंटिन्यूअस, जिसका हिंदी क्या है? निरंतर। निरंतर का मतलब होता है जारी रहना। निरंतर का मतलब क्या होता है? जारी रहना। जब भी किसी वाक्य में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। कोई भी कार्य जारी है, जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, कार्य जारी है तभी मैं कर रहा हूं कि मैं खेल रहा हूं। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, कहा वह जा रहा था तभी ना कहा जा रहा है कि वह जा रहा था, इसका मतलब कार्य जारी था। यू विल बी
ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होगे, भविष्य में कार्य जारी होगा रहेगा। ठीक है, तो ये पहला वाक्य जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, कार्य जारी है वर्तमान समय में, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, भूतकाल में कार्य जारी था, तो यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होगे, तो यह फ्यूचर में कार्य जारी रहने का बोध करा रहा है, तो इसको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी क्या होता है? निरंतर। निरंतर का मतलब होता है जारी रहना। जब भी किसी वाक्य में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो उसको कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब तीसरा जो हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट का हिंदी होता है पूर्ण, मतलब समाप्त होना। पूर्ण मतलब समाप्त होना। जब भी किसी वाक्य में कोई कार्य समाप्त होने का बोध हो रहा है, मतलब काम खत्म हो चुका है, तो उसको परफेक्ट टेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जांपल में आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं। आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे। राम विल हैव रेड, राम पढ़ चुकेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूं। इसका काम मतलब इसका अर्थ क्या है कि मैं चाय पी चुका हूं, वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो चुका है। दूसरा है यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, पास्ट में ही तुम जा चुके थे। राम विल हैव रेड, राम पढ़ चुकेगा या पढ़ चुका होगा, मतलब फ्यूचर में कार्य समाप्त होगा। तो जब कार्य के समाप्त होने का बोध होता है तो उसको परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो हमारा चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसका हिंदी होता है पूर्णा अपूर्ण। पूर्णा अपूर्ण, परफेक्ट कंटीन्यूअस का हिंदी क्या होता है? पूर्णा अपूर्ण। मतलब इसकी डिफिनेशन क्या है कि जब भी किसी वाक्य में कोई कार्य काफी लंबे समय से जारी है और वर्तमान समय तक जारी रहने का बोध होता है तो उसको परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाता है। मतलब जब भी कार्य शुरू होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, लेकिन कार्य उस समय तक जारी रहने का बोध कराता है जब उस कार्य के बारे में बात की जाती है। जैसे सेंटेंस में देखिए, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका हिंदी है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। सुबह से मैं पढ़ रहा हूं, मतलब सुबह से यह अभी तक पढ़ रहा है। इस वाक्य के अर्थ का यही बोध हो रहा है कि वह मतलब मैं सुबह से अभी तक पढ़ रहा हूं, मतलब कार्य काफी लंबे समय से और अभी तक जारी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, दूसरा यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. You had been playing for 2 hours. तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। इसका हिंदी क्या है कि तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। मतलब जब वो व्यक्ति बोल रहा है तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, मतलब तब से अभी तक तुम खेल रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, मतलब कार्य काफी लंबे समय से जारी था और अभी भी जारी है जब बात कही गई थी तब। अगला मोहन विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
मोहन विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से पढ़ रहा होगा। इसका हिंदी क्या है कि मोहन सुबह से पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब कार्य भविष्य काल में काफी लंबे समय से जारी रहेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये था हमारा टेंस और टेंस के प्रकार और टेंस में कितने भाग प्रयोग किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में।